जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नारायण प्रताप आपके इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम क्या स्टार्ट किए थे, हम वर्ग 10 के लिए अपना जो सेशन स्टार्ट किए थे, यह सत्र 2024 और 25 के बच्चों के लिए था। अर्थात जिन बच्चों की मैट्रिक की एग्जाम जो है वो आपको 2025 में पढ़ने वाली है, उन लोगों के लिए संपूर्ण सीरीज है जिसमें हम पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को आप खूब शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंचे जो छात्र किसी वजह से क्लास को नहीं देख पाते हैं। अब कहेंगे आप कि जो छात्र पैसों की वजह से क्लास नहीं देख पाते, उनके पास मोबाइल नहीं होगा। देखिए, मोबाइल सबके पास है। अभी के समय में सस्ता या महंगा प्रत्येक व्यक्ति के पास फोन है और वो फोन में नेट तो जरूर डलवा कर रखता है। तो नेट की सहायता से इस वीडियो को देख सकता है, आसानी से समझ सकता है, सरल शब्दों में अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकता है और इससे उसका रिजल्ट बेहतर आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी वीडियो बकवास वाली नहीं होती है, चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आज की इस क्लास में हम क्या जानेंगे? आज की इस क्लास में हम जानेंगे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। लेकिन समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब से पहले हमारे पास टॉपिक जो होगा वो होगा दर्पण। क्या होगा? दर्पण, यानी कि मिरर। क्या होगा? मिरर। मिरर क्या होता है भाई? मिरर की बात करें तो कहा जाता है कि मिरर क्या होता है, तो मिरर एक ऐसा कांच होता है, एक ऐसा कांच होता है, मिरर एक ऐसा कांच होता है जिसकी एक सतह क्या होती है? जिसकी एक सतह कलई या रंजतित, कलई को ही रंजतित कहते हैं, तो कलई किया गया होता है। तो आप इसकी परिभाषा चाहें तो परिभाषा भी बना सकते हैं कि वैसा कांच जिसकी एक सतह कलई की गई होती है दर्पण कहलाता है। सिंपल है। अब देखिए भाई, ये जो दर्पण है, ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? तो पहला हो गया आपके पास समतल दर्पण। पहला कौन सा हो गया? समतल दर्पण। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरे को कहते हैं गोलीय दर्पण। दूसरे को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। चलिए समझते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण, देखिए, समतल दर्पण की बात करें अर्थात हम प्लेन मिरर की बात करें, हम इसमें प्रतिबिंब भी कैसे बनता है उसको भी समझेंगे। लेकिन प्लेन मिरर कहते किसे हैं उसको समझ लेते हैं। हम कहते हैं वैसा दर्पण। क्या होगा परिभाषा? वैसा दर्पण जिसकी एक सतह कलई की गई होती है। जिसकी एक सतह नहीं बोलेंगे, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण कहलाता है या कहलाती है, ये याद रखेंगे। क्लियर है? एक बात ध्यान रखने वाली है इसमें कि वैसा दर्पण जिसके प्रवर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर कलई की बात की जाती है, तो कलई जो करते हैं ना, वह AgNO3 का करते हैं, जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अब दूसरा आता है भाई समतल दर्पण के बाद, दूसरा है आपके पास गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर। परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा होता है इसका कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, चाहे जिसकी प्रवर्तक सतह किसी
खोखले किसी खोखले गोले का भाग होती है, गोले का भाग होती है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम गोलीय दर्पण के बारे में। अभी के इस वीडियो में हम जानते हैं समतल दर्पण के बारे में और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में। तो अभी के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, वो चाहे आपका कंपटीशन हो या फिर वो आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, इससे सवाल बिल्कुल पूछता है। अब सुनिए समतल दर्पण में क्या है। सबसे पहले हम एक दर्पण बनाएंगे और उस दर्पण के सामने हम क्या करेंगे? कोई वस्तु खड़ी करेंगे। ये आपके पास एक दर्पण हो गया, अभी दर्पण नहीं है जब तक कि इसको हम रंग ना दे। रंग दिए, रंग रहे ना, अब ये रंगने के बाद आपका क्या बन जाएगा? ये रंगने के बाद आपका बन गया दर्पण। क्या बन गया? दर्पण। क्लियर है? अब देखिए इस दर्पण में हम जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे समझते चलिएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है कि एक वस्तु जो है खड़ी है, ये वस्तु खड़ी है। ठीक है, ये वस्तु खड़ी है, ध्यान देंगे। अच्छा, दूसरी क्या होगी? दूसरी भी वस्तु खड़ी होगी, ये इसका प्रतिबिंब है। इसका क्या है? प्रतिबिंब है। एग्जैक्ट तो बन नहीं पाएगा लेकिन समझ लीजिएगा। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देख लेंगे, ये है देखिए, ये आपके पास कौन सा दर्पण है? ये आपके पास समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को पढ़ रहे हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं और समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए थोड़ा सा फ्लैट हो गया था, इसको सही कर दी, अब सही हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखना है और समझना है। देखिए आपके घरों में जो दर्पण लगी हुई होती है वो कौन सी होती है? समतल दर्पण। उस दर्पण में यदि आप उस दर्पण के सामने जाते हैं, जैसे ये सामने की मेरी दीवार पर दर्पण है और मान लो कि हम उसके सामने जा रहे हैं, तो क्या होगा? हम अगर ये दर्पण है वो सामने, हम अगर आगे आ रहे हैं तो उसमें से प्रतिबिंब भी आगे आता है। हम अगर पीछे जाते हैं ना तो प्रतिबिंब भी पीछे जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम जितनी दूरी पर हैं प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है। अर्थात जब हम पास जाते हैं तो वो भी पास आता है, दूर जाते हैं जितने वो भी दूर जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहली विशेषता यहाँ पर ये आई, पहली विशेषता ये हो गई। ध्यान रखेंगे कि इसमें जो वस्तु दूरी होती है, वस्तु की दर्पण से जो दूरी होती है, दर्पण से जो दूरी होती है वह बराबर होती है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के। क्लियर है? ये समान होता है। वस्तु की दर्पण से जो दूरी होती है उतनी ही दूरी किसके होती है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के। अर्थात अगर ये प्रतिबिंब है, ये आपके पास क्या है?
ये नीचे वाला ये जो है आपके पास साइड वाला प्रतिबिंब है, और ये क्या है आपके पास वस्तु है। तो याद रखेंगे इसके दर्पण से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है तो याद रखेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में, वस्तु और दर्पण के बीच में भी जो दूरी होगा वो भी कितना होगा, 1 मीटर ही होगा। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 1 मीटर है तो यहाँ पर भी 1 मीटर होगा। अगर ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, अगर ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर पीछे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब एक सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि यदि यह व्यक्ति दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर चले, कितना चले, 20 सेंटीमीटर चले, तो आपको बताना है कि इस व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ध्यान देना, यदि ये 20 सेंटीमीटर चलता है तो 20 सेंटीमीटर चलने के बाद मान लो कि इसकी स्थिति यहां हो जाएगी, ऐसा मान लो यहां पर हो गया। 1 मीटर है यार, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कितनी, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर चल गया तो 80 है ना बचा, तो 80 यहाँ होगा तो इधर भी 80 होगा, इधर भी 80 होगा, होगा ना 80 होगा, 80 सेंटीमीटर। यानी कि इधर भी प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो प्रतिबिंब पूछ रहा था वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो 80 यहाँ 80 यहाँ, तो टोटल कितनी दूरी पर होगा, 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर, अर्थात 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऐसे सवाल पूछता है घुमा घुमा के, समझेंगे। अब देखो आगे अगर बढ़ जाए, तो आगे हमारे पास क्या है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाए तो अगली हमारे पास विशेषता क्या होगी वो सुनिए। अगली विशेषता क्या, आप देख रहे हैं इस दर्पण में जहां पर आपके पास सिर है वहीं पर इसमें भी सिर है प्रतिबिंब में, जहां पर इसकी पैर है वहां पर इधर भी क्या है, पैर ही है। अर्थात आप क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, सीधा है। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वह प्रतिबिंब कैसा है भाई, तो प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये हो गया। अब इसमें अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाएं तो सीधा प्रतिबिंब अभी लिखवाए थे पिछले वीडियो में कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं। तो कह सकते हैं कि इस दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी या काल्पनिक होता है, आभासी या काल्पनिक होता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। 3 नंबर। चौथे नंबर पॉइंट की ओर बढ़ जाएं तो चौथा नंबर पॉइंट क्या कहता है भाई कि यदि दर्पण के सामने आप जाइएगा तो देखिए दर्पण में जैसे आपके पास कैमरा है तो कैमरे में क्या है, कैमरे में यदि आप ये हाथ उठाएंगे तो आपको ये हाथ दिखाई देगा। जैसे दर्पण में क्या होता है ना, दर्पण में बताते हैं, दर्पण में लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। जैसे नाक पे अगर तिल होगा आपकी लेफ्ट साइड में तो वो दर्पण में जो होगा वो राइट साइड में होगा। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे अगर ये मान लीजिए कि ये एक लड़का है, इसका ये जो कान है बड़ा है और ये कान क्या है, छोटा है। ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। जब ये दर्पण के सामने जाएगा, तो होगा क्या, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब क्या, ये व्यक्ति जो है ना ऐसे ही रहेगा। ये जो आपके पास ये जो लेफ्ट वाला जो कान है ये इसके किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। ठीक है, राइट में। और राइट वाला जो है वो किधर दिखाई देगा, लेफ्ट। ये चीज होता है, यही अंतर होता है। यानी कि लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। और ये जो सीधे सीधे दिख रहा है ना, सीधे सीधे जो उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है और समांतर रूप से, तो इसको कहते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। क्या कहते हैं, पार्श्व रूप से उल्टा। आप देख लीजिएगा दर्पण में बाएं वाला जो है दाएं दिखाई देगा। जैसे ये मेरा दाएं वाला है तो उसमें बायां दिखाई देगा, और अगर बाएं साइड में तिल है तो वो उसमें दायां दिखाई देगा। ये अंतर होता है। या फिर आप कई बार देखे भी होंगे कि अगर बी होता है तो ये इस दर्पण में लिखते हैं तो यह बी आपको ऐसे हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका लेफ्ट और ये है राइट, तो ये चेंज हो गया। ये हो गया आपके पास राइट में। देखो कौन चला गया, ये छड़ी चला गया राइट में,
और ये आ गया आपके पास लेफ्ट में। क्लियर है? ये जो दोनों दिखाई दे रहा है इस प्रकार होता है, अर्थात यानी कि प्रतिबिंब जो बना ना इसमें, वो प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। यानी कि 4 नंबर के बाद 5 नंबर प्रतिबिंब हम कह सकते हैं कि इस दर्पण में बना प्रतिबिंब, इस दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। क्या होता है? पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। अच्छा, ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो वस्तु है, सॉरी, ये जो वस्तु है, इस वस्तु की ऊंचाई अगर h है, ध्यान देना, तो इधर जो प्रतिबिंब बना है इस प्रतिबिंब की भी ऊंचाई क्या होगी? h ही होगी। ये ध्यान रखेंगे। तो अर्थात आपके पास 6ठा नंबर क्या पॉइंट बना, ये अगर h ऊंचाई का है तो इधर भी कितना होगा? h ऊंचाई का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ये बराबर होगी किसके? प्रतिबिंब की ऊंचाई के, प्रतिबिंब की ऊंचाई के। तो एक सवाल बन जाता है जो कि ऊंचाई से संबंधित है। कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का प्रतिबिंब चाहिए तो उसके लिए कितने लंबाई का दर्पण चाहिए? तो उसके लिए सवाल होता है कि पहले वस्तु कितना लंबा है। जैसे कह देगा कि एक वस्तु 6 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसके लिए उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्राप्त करने के लिए कहता है कि कितने लंबाई का समतल दर्पण चाहिए। तो सिंपल है, यदि 6 सेंटीमीटर की वस्तु है ना, तो 3 सेंटीमीटर का क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। अगर 12 फीट का आदमी है ना, तो 6 फीट का दर्पण चाहिए। अगर 5 फीट का आदमी है ना, तो 2.5 फीट का दर्पण चाहिए। यानी कि याद रखना होगा आपको, ये चीज ध्यान रखना होगा 7 नंबर पॉइंट में कि किसी वस्तु की संपूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु की संपूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की लंबाई, समतल दर्पण की लंबाई उस वस्तु के लंबाई की आधी लंबाई लेते हैं। ठीक है, ये चीज है। जैसे यदि वस्तु जो है, वस्तु की लंबाई यदि मान लो कि 2 मीटर है, तो दर्पण कितना चाहिए? दर्पण की जो लंबाई होगी वह दर्पण की लंबाई इसकी आधी कर देंगे, 2 मीटर का आधा, यानी कि कितना? 1 मीटर। 1 मीटर का दर्पण होगा तो उसमें हम देख सकते हैं, दरअसल मीटर में नहीं होगा, फीट में होगा, देख लेंगे, समझ लेंगे। अब सुनिए क्या है जो चीज समझना है। एक और पॉइंट, आप कितने पॉइंट समझ लिए? वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं? वस्तु दूरी बराबर होगी किसके? प्रतिबिंब दूरी के। वस्तु दूरी बराबर होगी प्रतिबिंब दूरी के। प्रतिबिंब कैसा बना है? देखो, सिर की जगह सिर, पैर की जगह पैर, तो प्रतिबिंब सीधा बना है। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। ठीक है, ये हमेशा आभासी या काल्पनिक होता है। ये इसको 4 नंबर पॉइंट नहीं बनाएंगे। इस दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक होता है। ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा है, जिसमें बोले हम कि बाएं वाला दाएं, दाएं वाला बाएं दिखता है। ये हो गया। फिर देखिए, वस्तु की ऊंचाई जितनी है उतनी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो ये हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है वस्तु की ऊंचाई के। अच्छा, आगे है कि किसी वस्तु का संपूर्ण लंबाई, ये बता दिए कि यदि वस्तु 6 फीट की है तो दर्पण हमारा 3 फीट का चाहिए। यदि वस्तु 8 फीट की है तो दर्पण हमारा 4 फीट का चाहिए, उसमें संपूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। अगले स्टेप की ओर बढ़े। अगला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पर सवाल बनते हैं। सवाल क्या बनते हैं? देखिए, जैसे ये एक दर्पण है, दर्पण की अभी बात ना करो, आप पहले समझ लेते हैं एक चीज। जैसे मैं इस दिशा में गति कर रहा हूं और एक व्यक्ति जो है, जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है यह इस दिशा में गति कर रहा है और एक व्यक्ति जो है यह भी इसी दिशा में गति कर रहा है।
यह 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और यह 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड में यह कितना जाएगा 40 मीटर और ये 1 सेकंड में कितना जाएगा 20 मीटर। तो होगा क्या कि यदि हम 1 सेकंड के बाद हम काउंट करें, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद हम काउंट करें, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, तो होगा क्या भाई, 1 सेकंड के बाद देखें तो ये अगर 40 सेंटीमीटर चला तो ये कितना चलेगा 20 चलेगा, ये 40 मीटर चला ये कितना चलेगा 20 मीटर चलेगा। अब इस आधार पर चले दोनों सेम स्पीड को मेंटेन करते हुए, तो क्या होगा, ये जो 40 है ये तो अपने 40 से चलेगा, ये जो 20 है अपने 20 से चलेगा, अर्थात इस 20 वाले को इस 40 वाले की रफ्तार कितनी दिखेगी, दिखेगी 20 मीटर प्रति सेकंड। कैसे, क्योंकि 20 तो इसने कवर कर रखा है, अर्थात यह 20 मीटर प्रति सेकंड के ही तो गैप पर है, अर्थात 20 मीटर के ही तो गैप पर है, यह ध्यान रखेंगे। यानी कि सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा जो वेग है वो वेग घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर ये व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है और मान लो यह व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो यह 1 सेकंड में ये तो यहाँ पर 20 गया, ये यहाँ पर 20 गया था ना, चलो इसको रहने ही देते हैं 20 मीटर। यहाँ पर देखते हैं जैसे जैसे ये 1 सेकंड में यहाँ पर मान लो कि ये 40 गया और ये तब तक ये दूसरा वाला 1 सेकंड में कितना गया, यह 1 सेकंड में 20 मीटर गया, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 40 और 20 कितनी हो गई 60 हो गई। अर्थात विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, तो चाल जो है ना वो जुट जाते हैं और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, चाल घट जाता है। अभी हम देखें कि सेम डायरेक्शन था इस दिशा में और इस दिशा में, तो चाल जो है वो घट जाएगी, लेकिन यदि विपरीत डायरेक्शन है तो चाल जो है वो जुट जाती है। तो ये यहाँ पर एक बात बताइए, ये अगर आप दर्पण की ओर बढ़ रहे हैं और ये भी दर्पण की ओर बढ़ रहा है, दोनों आदमी बढ़ेंगे ना जी, क्योंकि अभी हम पढ़े कि जितना हम आगे जाते हैं प्रतिबिंब भी आगे आता है, जितना हम पीछे जाते हैं प्रतिबिंब भी उतना पीछे जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या, दोनों आदमी एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और जब दोनों आदमी एक डायरेक्शन में आएंगे तो होगा क्या भाई कि जब दोनों आदमी एक डायरेक्शन में आएंगे तो हम विपरीत गति कर रहे हैं, ठीक है, और जब विपरीत गति कर रहे हैं तो उस समय हमारी चाल जुड़ जाती है। यदि ये थीटा की स्पीड से चलेगा तो कहेगा कि प्रतिबिंब कितने की स्पीड से आएगा, 2 थीटा की स्पीड से, कितने की स्पीड से 2 थीटा की, जो कि इंपॉर्टेंट है, कहता है, ध्यान देंगे यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट है, समझेंगे क्या कहता है। ये अपने पास वस्तु था, कहता है कि यदि दर्पण की ओर वस्तु, यदि दर्पण की ओर वस्तु थीटा मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गति करती है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर 2 थीटा मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करती है। सवाल कैसे करता है सुन लीजिए, कहेगा कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता है दर्पण की ओर, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता है दर्पण की ओर, तो उसका प्रतिबिंब कितने मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसकी ओर आएगा, तो ये 2 से चल रहा है तो 4 से आएगा। अब कहेगा कि एक व्यक्ति दर्पण से 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे जाता है, दूर जाता है, तो प्रतिबिंब जो है दुगुना रफ्तार से जाएगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों में अंतर होता है। और इसके सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। प्रतिबिंब सीधा बनता है, ऊंचाई सेम ऊंचाई का बनता है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है, जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब उतनी दूरी पर वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर। दूसरा है कि प्रतिबिंब जो है जहां सिर वहां सिर, जहां पैर वहां पैर, सीधा बना, लेकिन लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनता है। जैसे आपको ये कान दिखाई दे रहा है, हम दोनों एक जैसा बना दिए हैं, तो होगा क्या, ये वाला कान थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं इस दिशा में और इसको बना देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार बनता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।